नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी प्रेम पर आधारित है। कहानी का नाम है प्रेम के फूल। अरावली पहाड़ियों की तलहटी में एक खूबसूरत गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आरती। वह एक सरल दयालु लड़की थी जिसे अपनी प्यारी मुस्कान और अनुग्रह के लिए जाना जाता था। उसका परिवार साधारण था और वे गांव के मुख्य मार्ग पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। आरती अपने दिन में अपनी माँ के साथ चाय की दुकान में बिताती थी, जहां वह नियमित ग्राहकों, किसानों, श्रमिकों और यात्रा करने वालों को चाय और नाश्ता परोसती थी। आरती हमेशा अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी। हालांकि वह अपने गांव के बाहर की दुनिया को देखने का सपना देखती थी, लेकिन वह अपने परिवार से प्यार और जिंदगी की सरलता में बंधी हुई थी। लेकिन एक गर्मी की दोपहर जब एक अजनबी गांव में आया, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसका नाम राघव था, जो दिल्ली का रहने वाला एक युवक था। वह शहर और एकांत के तलाश में गांव आया था। उसे इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में सुन रखा था और उसने हफ्तों के लिए यहाँ आकर आराम करने का फैसला किया। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था तो उसने आरती के चाय की दुकान पर रुककर एक कप चाय पीने का फैसला किया। आरती जैसे हमेशा किसानों के एक समूह के लिए चाय सर्व कर रही थी। जब उसने राघव को गर्म चाय का कप सौंपा तो उसकी नजरें पहली बार एक दूसरे से मिली। राघव ने आरती की नाजुक विशेषताओं और प्यारी मुस्कान को महसूस किया। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे सुकून देता था, जैसे वह उसमें हमेशा से जानता हो। आरती के दिल में भी हलचल हुई। उसने कई अजनबियों को आते जाते देखा था, लेकिन इस आदमी में कुछ अलग था। अगले कुछ दिनों में राघव नियमित रूप से आरती के चाय की दुकान पर आने लगा। वह घंटों बैठा रहता, चाय पीता, किताबें पढ़ता और दुनिया को गुजरते हुए देखता। धीरे धीरे उनके बीच एक चुपचाप सा रिश्ता बन गया। वे जीवन, राघव के शहर के अनुभव और आरती की दुनिया भर में यात्रा करने के सपने के बारे में बात करते। हालांकि उनकी बातचीत सरल होती, लेकिन जब वह बात करते एक विशेष गर्माहट होती। बहुत समय नहीं लगा जब राघव को आरती के लिए कुछ गहरा महसूस होने लगा। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था, राघव ने अपने दिल की बात कहने की साहस की। वह आरती के पास गया और चाय खत्म करने के बाद कहा, आरती, मैं कुछ दिनों से यहाँ आ रहा हूँ और हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि तुम कुछ खास हो। तुमने मेरे बेचैन दिल को शांति दी है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आरती का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हमेशा राघव की दयालुता की प्रशंसा करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे इसी तरह महसूस करेगा। राघव, मैं वो हकलाते हुए बोली, मैंने कभी ऐसा किसी के लिए महसूस नहीं किया है। तुम मुझे ऐसा महसूस कराते हो जैसे जीवन में मैं कुछ और ही हूँ। राघव ने उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में लिया। आरती, मैंने तो बहुत समय शहर में सफलता का पीछा किया है, लेकिन अब मैंने यह महसूस किया है कि असली खुशी सादगी में है, और वह सादगी मुझे तुम में दिखती है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस साधारण जीवन को एक साथ जीना चाहता हूँ। एक सुंदर भविष्य बनाना चाहता हूँ। आरती ने उसकी आंखों में देखा और उसे सच्चाई देखी। वह हमेशा मानती थी कि प्रेम सिर्फ किताबों या फिल्मों में होता है, लेकिन अब उसके सामने एक शुद्ध और वास्तविक रूप में महसूस हो रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी वही चाहती हूँ राघव, लेकिन मुझे नहीं पता कि अपने परिवार को छोड़ सकती हूँ या नहीं। मेरी जिंदगी यही है उनके साथ। राघव ने सिर झुकाया और उसकी चिंताओं समझते हुए कहा,
मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे छोड़ कर आओ आरती, लेकिन शायद हम दोनों की दुनिया में एक साथ लाने कोई रास्ता निकल सके। अगले कुछ दिनों में राघव और आरती चाय की दुकान पर मिलते रहे, अपने सपनों और भविष्य के बारे में बात करते रहे। राघव, जो कभी दिल्ली वापस जाने की सोच रहा था, अब आरती के आंखों से गांव को देखने लगा था। कैसे शांत और सुंदर स्थान है। उसने यह महसूस किया कि उसका दिल अब भी वहां है, आरती के पास। एक सुबह बहुत सोचने के बाद राघव आरती के घर गया और उसके माता पिता से मिलकर पूरी इजाजत के साथ उसने उसकी शादी की अनुमति मांगी। मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और हमें आशीर्वाद देने का सम्मान होगा, उसने अपनी आवाज में सच्चाई के साथ कहा। आरती के माता पिता हालांकि पहले इस प्रस्ताव से हैरान थे, लेकिन राघव की आंखों में सच्चा प्रेम देखकर उन्होंने हाँ कह दिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि राघव उनकी बेटी और उनके जीवन की साधारणता का सम्मान करता था। शादी गांव के एक मंदिर में हुई और पूरे गांव ने मिलकर जश्न मनाया। गुब्बारों की खुशबू वातावरण में फैल गई और ढोल की आवाजें गलियों में गूंज उठी। आरती ने एक पारंपरिक लाल साड़ी पहनी थी और राघव ने एक साधारण कुर्ता पहना था। उन्होंने अग्नि के सामने अपने जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का वादा निभाया। विवाह समारोह के बाद वे हाथ में हाथ डालकर मंदिर से बाहर निकले। आरती ने राघव के कंधे पर सर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसे प्रेम पालूंगी। राघव ने उसके साथ माथे पर हल्के से चूमते हुए कहा, प्रेम बड़े इशारे का नाम नहीं है आरती, यह सरल पलों में शांति ढूंढने के बारे में है, साथ रहने के बारे में है, और यही मैं तुमसे पाया है। सालों बाद आरती और राघव ने गांव में एक साथ अपना जीवन बसाया। राघव, जो पहले एक अजनबी था, अब आरती के साथ अपना असली घर पा चुका था और आरती राघव के साथ अब दुनिया को एक नई नजरिए से देखने लगी थी। न कि एक यात्री की आंखों से, बल्कि एक ऐसी महिला की आंखों से जिसे सबसे कीमती खजाना पा लिया है, प्यार। दोस्तों, प्रेम बड़े इशारों या परिपूर्ण परिस्थितियों का नाम नहीं है। यह सरलता, समझ और एक साथ जीवन बनाने की इच्छा में सौंदर्य खोजने के बारे में है। हमें आशा है कि आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा प्यार का पल आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।